क्या आप जानते हैं कि हमारी आंखों के सामने होते हुए भी कुछ जानवर पूरी तरह से अदृश्य हो सकते हैं? ये जानवर अपनी खास छिपने की तकनीकों और रंगों की वजह से हमारी नजरों से ओझल हो जाते हैं। नंबर 1, येलो बॉल पाइथन। वैसे तो यह सांप एक पाइथन की प्रजाति है, लेकिन इसके शरीर पर बने पीले और काले निशान की वजह से अगर आप इसे केले के साथ रख दें तो इसे कोई पहचान नहीं पाएगा। नंबर 2, कैटरपिलर। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखो तो आपको पत्ते के ऊपर कुछ दिखाई देगा। असल में वह कैटरपिलर है जिसका कलर बैकग्राउंड के साथ इस तरह से मैच हो गया कि अगर यह ना हिले तो आपको कभी ना दिखे। नंबर 3, लेप्टोसेफेलस फिश। यह मछली सिर से पैर तक पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती है सिवाय इसके आंखों के, और यह सिर्फ तभी दिखाई देती है जब यह लहरा कर चलती है। अगर आपको कहीं बेबी शार्क दिखे तो गलती से भी उसे छूने की गलती मत करना, क्योंकि बचपन से ही उनके पास रेजर शार्प दांत होते हैं और इन दांतों से वह जन्म लेते ही अपने भाई बहनों को खा जाते हैं। और टाइगर शार्क के बच्चे तो गर्भ के अंदर ही एक दूसरे को खाते हैं, जिससे इन्हें बचपन से ही मार पिटाई का अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप इन्हें बच्चा समझकर सहलाते हो तो ये आप पर हमला भी कर सकते हैं। और कई वीडियो में बेबी शार्क को इंसानों पर हमला करते हुए देखा गया है, और रेगिस्तान में एक ऐसा मेंढक पाया जाता है जिसे वाटर होल्डिंग फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। ये अपने मुंह के पास बनी थैली में अपने वजन से 2 गुना ज्यादा पानी स्टोर कर लेता है, जिसके बाद ये मेंढक 5 सालों तक बिना पानी के जिंदा रह सकता है। फिर रेगिस्तान में रहने वाले सांप, पक्षी और बाकी के जीव इसी मेंढक के भरोसे जिंदा रहते हैं, क्योंकि वह इसे मारकर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं। नंबर 4, एक्टोपस की कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती हैं जो कि एक बार में 5500 से भी ज्यादा अंडे दे सकती हैं। समुद्र में सबसे मुश्किल जिंदगी होती है छोटी मछलियों की, क्योंकि ये दूसरी मछलियों को चाहकर भी नहीं खा सकती। तो अब सवाल आता है कि आखिर छोटी मछलियां खाती क्या है, क्योंकि बड़ी मछलियां तो छोटी मछलियों को खाकर अपना पेट भर लेती हैं। दरअसल दोस्तों, छोटी मछलियों को खाना ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ऊपर से इन्हें अपनी जान बचाने की भी टेंशन होती है। ये मछलियां छोटे वर्म्स, क्रेब्स, एल्गी और फ्लोटिंग इंसेक्ट्स को खाकर जिंदा रहती हैं। नंबर 5, क्या आपको पता है कि इंसानों की तरह ही सी हॉर्स भी पूरी जिंदगी एक ही पार्टनर के साथ रहते हैं, और जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही जाते हैं। नंबर 6, मधुमक्खी का शहद खत्म होने के बाद जो छत्ता बचता है उसका इस्तेमाल शहद से भी ज्यादा होता है। देखो, मधुमक्खी का छत्ता मोम से बना होता है जो कि मधुमक्खी के पेट से निकलता है, और जब इसके साथ नारियल का तेल, कोको बटर, मिंट का तेल मिलाते हैं तो ये एक बेहतरीन लिप बाम बनकर तैयार हो जाता है, जिसे फटे हुए होठों पर लगाने से काफी ज्यादा फायदा मिलता है। और दूसरा ये कि मधुमक्खी के छत्ते में नारियल के तेल को मिलाकर बालों में लगाने से हेयर फॉल रुक जाता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जिसे खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। और साथ ही मधुमक्खी के छत्ते का इस्तेमाल कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में भी किया जाता है।